फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट। और आज से हम फिर से अध्याय 4 देखेंगे। एसएसटी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो क्लास 6 का कर रहे थे। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे इम्पोर्टेंट नोट्स को, जिसमें हम 3 चैप्टर देख चुके थे। आज अध्याय 4 देखेंगे जो कि चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, जिसमें हम वेद के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम वेदों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। अगर वेद की बात करें तो वेद से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सबसे पहले वेद की रचना आज से 35 वर्ष पहले हुई थी। वेदों की रचना आज से 3500 वर्ष पहले हुई थी। और वेद 4 है जो कि आप लोगों को पता होगा। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं जिनका नाम आप लोगों को पहले से भी पता होगा। ऐसा कहा गया है कि इनमें से सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई थी वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की वेद रचना इनमें से सबसे पहले हुई थी। तो आइए अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले ही हो गई थी। साथ में ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। ऋग्वेद में कुल कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। इसके साथ ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में देवी और देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद में क्या है? तो देवी और देवताओं की स्तुति है, जिनमें से जो 3 देवता हैं वो 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद में 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आता है कि किन 3 देवता के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण। तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। इसके साथ ही जो अग्नि देवता हैं तो अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम जो कि एक पौधा है, एक खास पेय बनाया जा सकता है, तो सोम को वो कहा जाता है कि एक पौधा, मतलब पौधा के देवता, पेड़ पौधे के देवता माने जाते हैं। इसलिए ये तीनों जो देव हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनको माना जाता है हमारे ऋग्वेद में। इसके साथ ऋग्वेद की अगर भाषा की बात करते हैं तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो प्राकृत है वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है ऋग्वेद की भाषा। ये संस्कृत भाषा आज के संस्कृत भाषा से थोड़ी भिन्न थी। अभी की जो संस्कृत भाषा है उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत भाषा बोला जाता था। साथ में जो इसका उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। आरंभ में जो ऋग्वेद का होता था तो लोगों को बोल कर बताया जाता था। उसमें जितनी मंत्र हैं, युक्तियां हैं, सूक्त है, वो सबको बोलकर लोगों को सुनाया जाता था। वेदों को छापने का काम लगभग 200 साल पहले आरंभ हुई थी। इससे पहले वेदों को छापा नहीं गया था, इसलिए लोग ज़्यादा उसे पढ़ नहीं पाते थे। उसको क्या किया जाता था? सुना कर लोगों को बताया जाता था, याद करवाया जाता था। इसके साथ आपके बुक में भाषाओं के कुछ मुख्य परिवार दिया गया है, जिसे भी देख लेते हैं। इंडो यूरोपियन परिवार क्या है? तो इंडो यूरोपियन परिवार, इस परिवार की भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि है। ये जो सारे लैंग्वेज है कौन कौन से हो गए? जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, इसके और भी बहुत सारे जो भाषा हैं ये सारे हमारे इंडो यूरोपियन परिवार के भाषा में आते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो है तिब्बतो वर्मन परिवार। तिब्बतो वर्मन परिवार की जो भाषा है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती है। थर्ड हमारा तीसरा जो परिवार है वो कहा गया द्रविड़ियन परिवार। इस परिवार की भाषाएं क्या है? तो जो द्रविड़ियन परिवार है इस परिवार की भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। कौन कौन से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इसके साथ नेक्स्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इस परिवार की भाषाएं झारखंड में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है ये भाषा हमारे झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है।
आइए आगे जाते हैं ऋग्वेद के बारे में और कुछ कुछ बातें जानते हैं। तो इतिहासकार द्वारा ऋग्वेद का अध्ययन। इतिहासकार पुरातात्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो इतिहासकार है वो किनके जैसा, तो जो पुरातात्विद हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 2-3 में पढ़ा पुरातात्विद के बारे में, तो उनके जैसे ही क्या करते हैं, इतिहास के अतीत के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ये सिर्फ भौतिक अवशेषों का उपयोग नहीं करते, ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जिनको अभिलेख वगैरह होता है या फिर जो सिक्कों पर लिखा हुआ रहता है, ताम्र पत्रों पे जो लिखा हुआ अभिलेख मिलता है, उन सबको, ये जितने भी लिखित स्रोत हैं इन सब का यूज़ करते हैं हमारे इतिहासकार। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं जिन्हें ब्यास और सतलुज कहते हैं। इनके बीच का एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो इस बुक में दिया हुआ है, जो ऋग्वेद में बताया गया है, तो जो विश्वामित्र मुनि है उनका और दो नदियाँ व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के आपस की संवाद की एक थोड़ी सी कहानी दी हुई है। ये आप बुक में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बताया गया है, जिसे क्या कहते हैं, तो सूक्त का एक अंश माना गया है। उन दोनों का जो संवाद है, संवाद मतलब दोनों के बीच में जो बात हुआ है, उनको एक सूक्त का अंश माना गया है। इसके साथ ऋग्वेद में कुछ और भी बातें हैं नदियों के बारे में, वो जान लेते हैं। ऋग्वेद में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। किसकी? सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। साथ ही सरस्वती नदी के बारे में भी ऋग्वेद में लिखा गया है। लेकिन गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में किन दो नदियों का नाम केवल एक बार आया है, तो वो है गंगा और यमुना। लेकिन इसके अलावा सरस्वती नदी का जो है और सिंधु और उसकी सहायक नदी है, इनका जिक्र कई बार आया है। इन जानकारियों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब अधिकतर लोग सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे, इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र ज़्यादा है। जब ऋग्वेद लिखा गया तो जो लोग थे वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास रहे होंगे, इस वजह से इन नदियों का जिक्र ज़्यादा है। लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में मालूम भी था, क्योंकि एक बार जिक्र आया है, इससे ये पता लग सकता है कि लोगों को गंगा और यमुना, इनकी जानकारी तो थी, इन नदियों के बारे में पता था लोगों को। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ, इसकी क्या बात है वो भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऐसा ऋग्वेद में है कि पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के अनेक प्रार्थनाएं हैं। किस लिए है? जैसे कि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, इसलिए इम्पोर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। ये जो लड़ाई होते थे उनमें मवेशियों को जीतकर लाए जाते थे। और ये युद्ध कौन कर सकता था? तो पुत्र जो थे वो युद्ध में भाग लेते थे, सहयोग करते थे, इसलिए इन लोगों को विशेष स्थान प्राप्त था। लड़ाइयाँ वैसे किन के कारण होती थी? तो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जो ज़मीन है उनके लिए की जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, क्योंकि अगर मवेशी हैं, जानवर हैं, तो अच्छे चारागाह तो चाहिए होगा। तो जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को भी उगाया जा सके। जो जौ है वो क्योंकि जल्दी होती है, तो ऐसा ज़मीन जहाँ पे चारागाह हो, साथ साथ में जो जौ हो, वैसी फसल आसानी से उपज जाए, या उपजाऊ जो भूमि है उनके लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। युद्ध में जो जीते गए धन होते थे वो कुछ भाग सरदार के रख रखाव में रखा जाता था और कुछ हिस्से पुरोहित को दे दिया जाता था, और शेष जो धन बचता था वो आपस में लोग बांट लेते थे। तो युद्ध करके जो भी धन जीता जाता था वो एक भाग सरदार के पास रखा जाता था, एक भाग पुरोहितों को, जो पंडित वगैरह थे, ब्राह्मण थे, उनको दिया जाता था, और बाकी जो धन बच जाता था वो लोग आपस में बांट लेते थे। अगर यज्ञ की बात करें तो यज्ञ की आग में आहुति किस चीज़ की दी जाती थी? तो यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। जो यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी।
अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज़्यादातर जो पुरुष होते थे वो इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर लोगों को अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और युद्ध योद्धा होते थे। एक खास सेना नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि उस समय एक बड़ी सेना, लोग विशाल सेना रखते थे। वो लोग आपस में ही मिलकर क्या करते थे, सभा का आरंभ करते थे, सभा बनाते थे और युद्ध व शांति के विषय पर आपस में ही बात करते थे और एक अपना सरदार चुन लेते थे। कैसे होते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा हो उनको वो अपना सरदार चुनते थे आपस में ही। इसके साथ ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऋग्वेद में ऐसे बहुत शब्द हैं जिससे लोगों की विशेषता के बारे में पता चलता है। तो पहला अगर बात करें तो लोगों को काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर बांटा जाता था। जो उस टाइम का लोग थे वो अपने भाषा के साथ साथ परिवार, समुदाय, यहाँ तक कि अपनी संस्कृति और परंपरा के आधार पर भी बांटे जाते थे। साथ में दो समूह का काम, आधार व वर्गीकरण किया गया था। जैसे पुरोहित, पुरोहित कौन होते थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। तो ये दो समूहों में बांटा गया था जिनको बहुत खास, बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था, पुरोहित और राजा को। जनता या पूरे समुदाय के लिए भी दो शब्द इस्तेमाल होते थे। एक थे जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में भी आज भी होता है, हम लोग बोलते हैं जन। दूसरा था विष, जैसे वैश्य शब्द निकला है। तो ये दो शब्द अन्य जनता के लिए यूज होता था, जन और वैश्य। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। जो ऋग्वेद में है वो विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पुरु जन या विषभरत जन यानी विष यदु जन जैसे विष जैसे कई उल्लेख मिले हैं। होता क्या है कि जो ऋग्वेद में है वो हमें विष और जन जो नाम है वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसके लिए पुरुजन, विषभरत जन, ऐसे बहुत सारे उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ जो आपको लोगों के बारे में बताता है वो है दास या दस्यु। दास या दस्यु शब्द का पहले अर्थ है वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे। दास या दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। बाद में इसी शब्द का अर्थ बदलकर इन्हें गुलाम कर दिया गया। पहले दास या दस्यु और अब बाद में बदलकर क्या किया गया, गुलाम। ये क्या करते थे, ये यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे। इसके साथ दूसरे भी नाम मिले हैं, जैसे पुरोहित। पुरोहित कौन होते थे, जो धार्मिक काम करने वाले होते थे, जिन्हें पुजारी भी कहते हैं। एक स्तुति, जो स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। मवेशी मतलब गाय, बैल जैसे जो भी चार पैरों वाले जानवर हैं उन सबको हम मवेशी में डालते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी बातें। जैसे महापाषाण। महापाषाण क्या है, तो महापाषाण की अगर बात करें तो महापाषाण का शब्द है, अर्थ है महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। हमने चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोहनजोदारो के बारे में देखा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो महापाषाण का मतलब है कि बड़ा पत्थर होता है। महापाषाण में बहुत सारे कब्रें मिले हैं। तो इस समय की जो कब्रें होती थी, महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो 3000 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गई थी। 3100 वर्ष पहले यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन कब्रों में बहुत विशेष चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब महापाषाण है मतलब कि बहुत बड़ा पत्थर से हम लोग इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कब्रों में भी ये सारा कुछ देखने को मिला। जैसे कि कुछ महापाषाण जो कब्रें हैं वो ज़मीन के ऊपर मिले हैं और कुछ ज़मीन के भीतर मिले हैं। कुछ कब्र जो है वो ज़मीन के ऊपर बनाया गया है और कुछ कब्र ज़मीन के नीचे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। जैसे कब्र होते थे उसको गोलाकार पत्थर से सजा दिए जाते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यदि एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाए जाते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे ऐसा कब्र का मैंने पिक्चर लगाया है जो दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि जो पत्थर है उसको गोल गोल राउंड में खड़ा कर दिया गया है, उसको सजा दिया गया है। तो ये सारे कब्रें कहाँ मिलते थे और यहाँ से ऐसे बनाया गया, एक होल जैसा बनाया गया है। तो ये सारा हमें महापाषाण काल में ये सारे कब्रें देखने को मिलते थे।
इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी थी। अब समानताएं क्या थी? तो मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ये बात हमने देखा था, हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था कि कई लोगों की जो कब्र मिले हैं उसमें मिट्टी के बर्तन वगैरह भी मिलते थे। तो यहाँ भी वो खास किस्म के मिट्टी का बर्तन मिलता था, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ औजार जैसे लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इन कब्र में औजार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। ये कुछ पिक्चर है जो महापाषाण कब्र में मिले हैं। ये देखिए, ये औजार है एक। महापाषाणी कब्रों द्वारा सामाजिक समानताओं को पता करना। इन कब्रों द्वारा हम सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कभी कभी महापाषाण कब्रों में एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली है। कब्र होगा तो जो कभी कभी क्या होता है कि एक कब्र में कम और दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली है। इससे ये पता लग सकता है जिसके कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली है तो ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़े अमीर लोग होंगे या उनको कोई विशेष स्थान प्राप्त होगा, ओहदा प्राप्त होगा। तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि इन्हें या तो विशेष ओहदा प्राप्त होगा समाज में या ये थोड़े अमीर लोग होंगे, ताकि इनके कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। इसके साथ दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे के लोग होंगे, इनकी जो इनकम होगी जो वो थोड़ी कम होगी उनसे, जो ऊपर 33 सोने वाले लोग मिले हैं उनसे। इसके साथ यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नताएं को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, किसी में हमें सोने के सिक्के मिल रहे हैं, कुछ में मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, तो ये सामाजिक जो स्थिति थी लोगों की उनमें विभिन्नताएं को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, इससे ये पता लगाया जा सकता है। ऐसा ही एक कब्र है जो हमें इनाम गांव में मिला है। तो इनाम गांव की जो कब्र है एक ऐसा ही उदाहरण है जिसको देखते हैं। तो इनाम गांव या भीमा की सहायक नदी के छोर के किनारे है। जो इनाम गांव है वो भीमा नदी के सहायक नदी के छोर के किनारे हैं और यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग होते थे उन्हें गड्ढे में सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। ये सारा बात यहाँ पे कॉमन मिली है। इसके साथ कई बार तो देखा गया है कि उनको घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इनाम गांव में कई ऐसे भी कब्र मिले हैं जिनको घर के अंदर ही दफनाया गया था। जैसे बर्तन जिनमें शायद खाना खाते हों, पानी पीते हों, वो सारा बर्तन भी उनके पास रखा हुआ था। तो इनाम गांव की कब्रों कुछ बाहर मिले हैं, कुछ घर के भीतर मिले हैं। इसके साथ यहाँ के लोगों के काम धंधे की अगर बात करें, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। तो इनाम गांव में पुरातात्वविदों को क्या क्या मिला है? गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सब के बीज मिले हैं। जिसे कह सकते हैं कि यहाँ के लोग खेती थे, कृषि पर आधारित थे। साथ में यहाँ पे कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कई ऐसे जानवर के हड्डियाँ मिली हैं जिनको काटने का निशान है, जिससे अनुमान लगाया सकता था कि ये लोग जानवर को खाते भी होंगे। इसके साथ यहाँ पर और भी कुछ जानवर मिले हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा, सूअर, हिरन, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियाँ पाई गई है इनाम गांव में। तो ये लोग खेती करते थे, जानवरों को शिकार करते थे और इन सब से कह सकते हैं कि ये जानवरों को पालते भी थे। मवेशियों को पालने का भी काम ये कर सकते थे। यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर कई तरह के एकत्रित किए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग जंगलों से फल फूल भी एकत्रित करते थे। जैसे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, खजूर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये लोग एकत्रित करते थे। तो इनाम गांव में हम लोग क्या देखें कि इनाम गांव की जो कब्र हैं, कब्रों में भी यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिला।
कुछ कब्र बाहर तो कुछ घर के अंदर देखने को मिले। साथ में यहाँ के लोग की अगर जीविका की बात करें तो वो लोग क्या करते थे वो लोग कृषि करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और साथ में उनका पालन भी करते थे, वो जानवरों को पालते भी थे। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में था जो हमने देखा, खास करके ऋग्वेद के बारे में जाना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं तो चैनल थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाए, ये आप लोग के ऊपर है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।